हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं, पढ़ाई करते हैं। हम लोग दो पॉइंट पढ़ चुके हैं, दो फाइल प्रॉफिट एंड लॉस के हम लोग कर चुके हैं। आज की क्लास में 3 नंबर फाइल में आप लोगों को समझाता हूं, मैं आप लोगों को करवाता हूं। देखिए, कभी भी अगर अपने पास इस प्रकार से लिखा हुआ है 3 पेन का कॉस्ट प्राइस 5 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है। यहां पर 3 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो मान लीजिए 5 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 3 पेन का कॉस्ट प्राइस बराबर 5 पेन का सेलिंग प्राइस। आसान और छोटा क्वेश्चन अपने पास बनता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका या कॉन्सेप्ट हम लोग सोचते हैं वो क्या हो सकता है। देखिए, हमारे पास हमेशा और हमेशा ये बात आप लोगों को पता होगी कि 3 पेन का कॉस्ट प्राइस जो अपने पास है वो 5 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर अगर है तो मैं मान लेता हूं कि 3 पेन का कॉस्ट प्राइस ₹X है। 3 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो मैंने मान लिया कि अपने पास ₹X अगर है तो 5 पेन का सेलिंग प्राइस भी ₹X होगा। 5 पेन का सेलिंग प्राइस भी जो होगा वो भी अपने पास ₹X होगा। तो आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। तो मुझे बताओ, 3 पेन का सेलिंग प्राइस क्वांटिटी, एक दिन मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया था कि क्वांटिटी जो होनी चाहिए वो अपने पास इक्वल होनी चाहिए। तो बताओ, 3 पेन का कॉस्ट प्राइस अगर एक्स क्यों है सर, दोनों बराबर क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। तो बताओ, 3 पेन का कॉस्ट प्राइस ये है तो 1 पेन का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या अपने पास X/3 आएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। और 1 पेन का जो सेलिंग प्राइस आएगा वो कितना आएगा? तो आप कहोगे सर ₹X/5 आ जाएगा। 1 पेन का सेलिंग प्राइस ये आ गया। एक पेन का क्वांटिटी भी बराबर हो गई, 1 पेन का कॉस्ट प्राइस भी आपके पास है, 1 पेन का सेलिंग प्राइस भी आपके पास है। मुझे बताओ, सब बच्चे मिलकर क्या हम लोग यहां से प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ ये चीज आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ और कितना परसेंट लॉस हुआ? आगे की कैलकुलेशन बताइए, क्या आप लोग कर सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये तो आसान सा क्वेश्चन अपने पास बनता है। इसको हम लोग कंप्लीट यहां पर सोल्व कर लेंगे। सेलिंग प्राइस भी है, कॉस्ट प्राइस भी है और एक का ही क्वांटिटी भी बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम हमेशा सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं। X/5 में से X/3 माइनस करो, ये तो आ गया प्रॉफिट अपॉन X/3 और इनटू कर देंगे परसेंट प्रॉफिट के लिए 100 से। ये बात अगर आप लोगों को याद है तो एक दिन पहले भी मैंने
एक्सप्लेन की थी कि सर आपको क्या पता कि यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। ध्यान रखना, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, लेकिन मैं तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस हमेशा माइनस कर देता हूं। अगर पॉजिटिव आए तो समझ जाऊंगा प्रॉफिट हुआ है, और अगर नेगेटिव आए तो समझ जाऊंगा लॉस हुआ है। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर आप कहोगे कि बिल्कुल सर ये बात समझ में आ गई। दूसरा तरीका, दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहां पर देखिए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये अपने पास एक बच्चा कह रहा है सर मैंने 3 नंबर फाइल सोल्व कर ली, 4 नंबर को आधा, ऐसा कुछ पता नहीं क्या। तो आप जो भी कह रहे हो नितेश भाई, यही तरीका होना चाहिए सब बच्चों का। मुझसे पहले ही आगे आगे करते चलो। दो तरीके यहां पर पढ़ने के होते हैं। एक, पहले टीचर करवाए फिर बच्चा करे। अब पहले बच्चा करे और फिर टीचर उनको जहां जहां डाउट्स है वो सारी क्वेश्चंस करवाता जा रहा है, और जहां जहां डाउट है वहां पर बच्चा देखता चले। तो ये तरीका ज्यादा इफेक्टिव होता है कि टीचर से पहले आप लोग थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, क्वेश्चन आए या नहीं आए, हमेशा कॉन्सेप्ट यही रहता है। उसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जब भी किसी क्लास में आप लोग जाते हो, जरूरी नहीं मैथ्स की क्लास में, रीजनिंग में जाते हो, जीके में जाते हो, इंग्लिश में जाते हो, पहले से पढ़ा होता है, पता होता है कि आपको फैकल्टी क्या पढ़ाएंगे। तो वहां पर जाकर आप उस चीज को पहले से, कुछ भी समझ में नहीं आया, सिर्फ उसके बारे में रीडिंग ही मार जाओ, थोड़ा सा आप लोग उसके बारे में सोच लो, रीडिंग मार जाओ किसी बुक से, नेट से, तो थोड़ा सा आपको फायदा जरूर मिलता है। मैं तो यहाँ पर पहले ही आपको सारी की सारी बुकलेट प्रोवाइड करवा दिए, तो आगे वाली बुकलेट करने की कोशिश कर लिया करो। तो जैसे आज आपको पता है 3 नंबर बुकलेट में करवाऊंगा, और वो खत्म हो जाएगी तो 4 नंबर। 3 नंबर जो बुकलेट है उसमें क्या करोगे, 1 से लेकर 12 तक के जो क्वेश्चन है उन सभी को आप लोग करने की कोशिश करो, चाहे आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं हो। पहला करने की कोशिश करो, नहीं हो छोड़ दो, दूसरा करने की कोशिश करो, नहीं छोड़ दो, तीसरा देखना, इससे आपका मतलब इंप्रूवमेंट खुद के अंदर ही आपको आएगा। तो यहां पर देखिए, ये बच्चा अगर सीएसएफ फायरमैन का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया, बढ़िया काम हुआ आशीष, आपके लिए बहुत बढ़िया काम हुआ। आप फायरमैन के लिए नहीं, एसएससी सीजीएल में इंस्पेक्टर के लिए बने हो। जो काम होता है अच्छे के लिए होता है, आपके लिए काम बढ़िया हुआ है, ध्यान रखना। यहां पर ये सोचो, मेरा 2010 में अगर एसएससी में हो जाता तो मैं क्यों ही पढ़ाना शुरू करता, क्यों ही मैं ये चीजें करता, मैं तो एक वहीं चला जाता, बस एसएससी में सिलेक्शन लेके बैठ जाता। जो होता है जैसा होता है सब अच्छे के लिए मानकर आप तो कंटिन्यू मेहनत करो, अपना काम ईमानदारी से करते चलो, फिर आपको कोई भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, दूसरा तरीका देखिए, ये अपने पास 3x इक्वल टू 4y। मुझे बताइए रेशियो में, पहले भी मैंने बताया, रेशियो में x का मान क्या 3 होगा क्या? ना, रेशियो में x का मान 4 होता है, और y का मान कितना होता है 3। कैसे लिख सकते हैं इसको? या तो x अपॉन वाई बराबर आप लोग 4/3 ऐसे लिख सकते हो, या इस चीज को लिख सकते हो, x के नीचे आप लोग 4 ले आओ, और y के नीचे कितना ले आओ, तो y के नीचे आप लोग 3 ले आओ। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? x के
नीचे आप लोग 4 ले आओ और y के नीचे फिर आप लोग 3 ले आओ, तो यहां से x और y का जो रेशियो बन गया है वो अपने पास बन गया है 4:3। ये अपने पास रेशियो बन गया है। तो इसी कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को भी अगर हम लोग करने की कोशिश करें कि 3 पेन का सेलिंग प्राइस बराबर 3 पेन का सेलिंग प्राइस बराबर है किसके, 5 पेन के कॉस्ट प्राइस, 3 पेन का कॉस्ट प्राइस बराबर है 5 पेन के सेलिंग प्राइस के। तो यहां से आप लोग क्या करोगे, सीपी के नीचे तो आप लोग यहां पर लिख लोगे 3 पेन का सीपी, या सीधा ऐसे लिख लेना 3 पेन का कॉस्ट प्राइस बराबर 5 पेन का सेलिंग प्राइस। तो यहां से सीपी के नीचे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 5, और यहां से बताइए एसपी के नीचे कितना आ जाएगा 3। ये रेशियो में आ गया। अब आप लोग सोच सकते हो कि 5 का वो खरीद रहा है और 3 का वो बेच रहा है, तो लॉस कितने का हुआ, 2 का। ये तो इधर वाली बात तो मैंने कंप्लीट आपको समझा दी है, लेकिन यहां पर मुझे बताइए 5 से कट जाएगा 20 बार, और लॉस जो है वो 40% का लॉस यहां पर हो जाएगा। और सर लॉस क्यों होगा, क्योंकि सीधा सीधा ही दिख रहा है, खरीदा है 5 का, बेच दिया 3 का, तो लॉस ही अपने पास हुआ 2 रुपए का। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। मेरे भाई का ग्रुप डी फिजिकल में नहीं हुआ, बाद में सीजीएल निकाला। बिल्कुल धराज, ये एकदम सही बात है कि आपका छोटे एग्जाम में अगर सिलेक्शन नहीं हो तो उसको और छोटे अपने पास ले जाने के बजाय उसको थोड़ा सा आप लोग बढ़ाते रहोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है भाई। तो देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप लोग सब लोग, हम लोग देख रहे हैं इस टाइम क्वेश्चन नंबर नहीं, पॉइंट नंबर सेकंड। कभी कभार ऐसे होता है कि 3 पेन को बेचने पर 2 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। 3 पेन को बेचने पर 2 पेन के कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ। इस टाइप का क्वेश्चन, चलिए लैंग्वेज में हम लोग लेकर आते हैं क्वेश्चन को, उससे आप लोग ज्यादा समझ पाओगे। मैं यहाँ पर क्वेश्चन ये देखिए, ये इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर करने की शुरुआत आप लोग कीजिए। अब ये बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं, कैसे भी क्वेश्चन वो लिख सकता है। उम्मीद है आप लोग कर पाओगे। चलो करने की कोशिश करो। फाइल नंबर 3 में आपको करवा रहा हूं। यदि 9 आमों की कीमत 5 संतरे
के बराबर है 5 संतरे की कीमत 3 सेब के बराबर है, 4 सेब की कीमत 9 अनानास के बराबर है और 3 अनानास की कीमत अगर 48 है। क्या जनरल क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है, आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, बताइए आप लोग कर पाओगे कि हाँ? तो प्रॉफिट लॉस वगैरह कुछ पूछा ही नहीं। अब आप लोग 9 जो मैंगो हैं उनकी 5 ऑरेंज के बराबर है। बिल्कुल ठीक है। यहां से 5 जो ऑरेंज हैं वो 3 एप्पल के बराबर है। ये सीधा सीधा बेसिक अपने पास क्वेश्चन है। और 4 जो सेब है वो 9 एप्पल के अपने पास 9 जो एप्पल हैं वो 9 पाइन एप्पल के बराबर है। ये लीजिए, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? और इसने कहा कि 3 पाइनएप्पल की जो प्राइस अपने पास है वो 48 है। तो 3 की प्राइस अगर 48 है तो एक की प्राइस अपने पास, मुझे बताइए क्या 16 होगी क्या? और यहां से शुरू कर दो, 4 एप्पल इक्वल्स टू एक पाइनएप्पल अगर 16 रुपए का है तो 9 पाइनएप्पल इतने के होंगे। 4 से गुना काटोगे 4 बार तो एक एप्पल की जो प्राइस अपने पास आ गई है वो क्या 36 रुपीज आ गई है क्या आपको? बिल्कुल आ गई है। एक एप्पल का आप लोग यहां पर पुट कर दो, क्योंकि हम लोगों को यहां पर ऐसा कुछ पूछा नहीं है कि परसेंटेज बताओ, ये बताओ, वो बताओ। सीधा सीधा सा क्वेश्चन अपने पास डाला हुआ है। ये मुझे बताइए, एक को अगर यहां पर रखोगे, 5 ऑरेंज की जो प्राइस है वो क्या 3 इंटू 36 हो जाएगी क्या आपको? बिल्कुल। और ये एक की निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर भी 5 ऑरेंजेस ही हैं। तो 9 मैंगोज इक्वल्स टू अपने पास 5 जो ऑरेंज है उसकी कीमत 3 इंटू 36। यही मान आप लोग 5 ऑरेंज की जगह लिख सकते हो। 9 से कट गया 4 बार तो एक मैंगो की जो प्राइस अपने पास आएगी वो अपने पास 12 रुपए अपने पास आ जाएगी। हाँ, हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग अच्छे से ढंग से क्लियर कर पाए हो क्या? आसान है, बताओ ना? परवीन, मेरे तो 2013 वाली भर्ती में हुआ था भाई। तो 2013 की जो वैकेंसी थी उसमें मेरा हुआ था और मुझे डिविजनल अकाउंटेंट पोस्ट मिली थी शिमला में। एक ये क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं फिर समझा देता हूं। इसको सिर्फ आपको पढ़ना है। जैसे अपने पास कोई चीज लेने गए, जो अपने पास सीधा सीधा सा क्वेश्चन अपने पास होता है, वो क्वेश्चन है। इससे आसान क्वेश्चन नहीं बन सकता, लेकिन इसको 2-4 बार पढ़ना पड़ेगा आपको। सीधा लिखा हुआ 9 मैंगो की कीमत 5 ऑरेंज के बराबर, 5 ऑरेंज की कीमत 3 एप्पल के बराबर और 4 एप्पल की कीमत 9 पाइनएप्पल के बराबर है। फिर लास्ट में यहां से क्वेश्चन दे दिया कि 3 पाइनएप्पल की कीमत अगर 48 है तो एक की होगी 16 रुपए। तो यहां पर पाइनएप्पल की जगह 16 रख सकते हो, उससे एप्पल का प्राइस आ जाएगा। एप्पल का प्राइस 36 रुपए, यहां पर रखोगे तो 3 इंटू 36। ये 5 ऑरेंज का आ गया। अगर यहां पर 5 ऑरेंज नहीं होता, 4 होता, तो पहले एक ऑरेंज का निकालते और फिर 4 से गुना करके 4। लेकिन यहां तो भी 5 ऑरेंज है, यहां पर भी। तो ये 3 इंटू 36, 5 ऑरेंज का जो प्राइस है ये 50 नहीं है, 5 ऑरेंज है ये। तो अपने पास यहाँ पर 5 ऑरेंज का जो प्राइस अपने पास होगा
वो मुझे बताइए। यहां से अपने पास 3 into 36 रख दिया, तो 9 का भाग दोगे तो 1 का प्राइस आ जाएगा 12। बोलो ठीक है क्या? वो 50 नहीं है, ध्यान रखना। तो ये एक सामान्य क्वेश्चन था, इसमें प्रॉफिट लॉस ये कुछ नहीं पूछा है, सिर्फ और सिर्फ एक का प्राइस पूछ लिया और वो एक का प्राइस आप लोगों को बताना चाहिए था। जैसे अगला क्वेश्चन मैं अभी भी करवा चुका हूं, क्या आप लोग बिना पेन चलाए ही सोल्व कर लोगे? बोलिए ठीक है क्या? हाँ, मैंने ज्वाइन नहीं किया था वो शब्बा परवीन। एक बच्चा पूछ रहा आपने ज्वाइन नहीं किया फिर? ज्वाइन कर लेता तो मैं कैसे पढ़ाता आप लोगों को? यदि 100 पेन का विक्रय मूल्य 140 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है, 100 का सेलिंग प्राइस, ये जो अपने पास है 100 का सेलिंग प्राइस बराबर क्या 140 का कॉस्ट प्राइस होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो सेलिंग प्राइस बराबर अपने पास नीचे आ जाएगा 140 और कॉस्ट प्राइस के नीचे आ जाएगा अपने पास 100। याद रखना अब की बार कॉस्ट प्राइस आगे की तरफ है, तो 100 का कोई भी सामान 140 का अगर बेचोगे तो क्या 40% का ही प्रॉफिट होगा क्या? 100 पर है तो 40% सीधा ही बोल सकते हो, क्योंकि बट्टे में कॉस्ट प्राइस इनटू 100, तो अपने पास आना तो वही है, तो आंसर 40%। आसान ये वाले क्वेश्चंस हैं, बोलो ठीक है क्या? उम्मीद है अब आपका ये जो पॉइंट है ये क्लियर हुआ होगा कि किस टाइप से हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। आप लोग अब करते चलो, ये आसान कॉन्सेप्ट होता है, 10-12 इसमें क्वेश्चंस हैं जो आप लोग कर लोगे। स्वेटर तो यहाँ अंदर सर्दी नहीं है, जहां पर मैं पढ़ा रहा हूँ स्टूडियो में, यहाँ पर सर्दी नहीं है, बाहर तो ठंड है काफी। सीधा बेसिक क्वेश्चन कहा गया इस फाइल में। 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेज के मूल्य के बराबर है। 15 कुर्सियां और 2 मेज का मूल्य 2000 रुपए अगर अपने पास है तो सीधा बेसिक क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। मुझे बताइए 10 चेयर्स का जो प्राइस है वो अपने पास 4 टेबल के प्राइस के बराबर है। एक तो ये डेटा दिया हुआ है, और जहां पर 15 चेयर प्लस अपने पास यहाँ पर 2 टेबल का जो प्राइस दिया हुआ है वो अपने पास 2000 रुपए दिया हुआ है। तो मुझे बताइए 2 टेबल की जगह आप लोग क्या 5 चेयर लिख सकते हो क्या? यदि अपने पास 10 चेयर बराबर 4 टेबल अगर हैं, तो 2 टेबल बराबर क्या 5 चेयर होंगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यदि अपने पास 15 चेयर जो है 15
चेयर प्लस अपने पास यहाँ पर 5 चेयर बराबर 2000 रुपए अगर है, तो मुझे बताइए 20 चेयर का जो प्राइस अपने पास होगा वो अपने पास 2000 रुपए अगर होगा, तो एक चेयर का प्राइस क्या 100 रुपए ही होना है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 100 रुपए होना है। जहां पर दो टेबल हैं उसकी जगह दोनों को आधा कर दिया, दो टेबल की जगह 5 चेयर आप लोग लिख सकते हो। 5 चेयर का प्राइस यहां पर पुट कर दीजिए, 100 के हिसाब से 500 हो गया बराबर दो टेबल अगर है, तो एक टेबल का जो प्राइस अपने पास होगा वो मुझे बताइए क्या 250 होगा क्या? इसने चेयर पूछा है, टेबल पूछा है, तो आप कहोगे सर एक टेबल का प्राइस इसने पूछा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन टेबल, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 250। बताओ ठीक है क्या? आसान क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना। एसएससी सीजीएल 2024 का ही ये क्वेश्चन है। मुझे बताइए ए अनुपात बी बराबर, उम्मीद है ये चीज आप लोगों को सभी को पता होगी, आप लोग सीखते होंगे इन चीजों को। बी अनुपात सी बराबर 4:5 अगर है, तो बताइए ए बी और सी का रेशियो अगर कभी भी बनाना पड़े तो बी का जो कॉमन होता है उसका इंटू दोनों के साथ, और मैं बार बार जितनी भी बार आता है ये मैं बताता हूं, क्योंकि कैसा भी किसी टाइप का भी बच्चा अपनी क्लास में हो सकता है। ये अपने पास 8 होगा, ये अपने पास 12 होगा और ये अपने पास 15 होगा। 8, 12 और 15 ये अपने पास रेशियो आ गया। बताओ ठीक है क्या? करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग क्वेश्चन को। देखिए, क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है क्या कि 55 वस्तुओं का अंकित मूल्य 99 के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। 99 का कॉस्ट प्राइस जो अपने पास है वो 55 के मार्क प्राइस के बराबर होगा। बताओ ठीक है क्या? यहां से 11 से इसको मैं काटूंगा 9 बार और 11 से मैं काटूंगा इसको 5 बार, तो ये 5 इधर नीचे आएगा और 9 एमपी के नीचे चला जाएगा। तो बताओ कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो अपने पास है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो अपने पास है, तो कॉस्ट प्राइस का 9 होगा या 5 होगा? तो आप कहोगे सर कॉस्ट प्राइस उसके पास लिखा होता है वो रेशियो में मान नहीं होता, रेशियो में इसका मान 5:9 होगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस। इसके बाद इसने कहा है कि 56 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है 35 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर। 35 का मार्क प्राइस जो है वो अपने पास बराबर है 56 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर
अपने पास है, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कटे तो पहले काट दिया करो। 7 से कट रहा है 5 बार और 7 से कट रहा है 8 बार। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप लोग मार्क प्राइस और यहां से सेलिंग प्राइस का रेशियो बना सकते हो क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल बना सकते हैं सर। मार्क प्राइस अपने पास 8 होगा और सेलिंग प्राइस अपने पास 5 होगा। तो मार्क प्राइस अपने पास 8 है और सेलिंग प्राइस अपने पास 5 है। 8 और 5। सबसे पहली बात ये बताइए, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो और मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो हमने कैसे बना लिया? क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात तो समझ में आ गई। शुरुआत से आज यही हम लोग करते हुए जा रहे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आप लोग बना लीजिए। कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो वो बना लीजिए। जो कॉमन होता है उसका दोनों के साथ इंटू, तो इसका इंटू इससे करोगे तो ये अपने पास 40 और ये अपने पास 72 और ये यहां पर होगा अपने पास 45। तो याद रखना, कॉस्ट प्राइस पहले वाला है, सेलिंग प्राइस लास्ट वाला है। ये इस प्रकार से अपने पास है। तो किसी भी वस्तु को 40 का खरीद के 45 का अगर बेचोगे तो प्रॉफिट कितने का होगा? 5 का अपॉन अपने पास 40। अभी लेटेस्ट ही आया हुआ क्वेश्चन है, मुझे बताओ कि आप लोग मुझसे पहले सोल्व कर पा रहे हो क्या? समझ में तो आना वो तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि यही हम लोग करते जा रहे हैं। लेकिन आप लोग क्या क्वेश्चंस को मुझसे पहले सोल्व कर पा रहे हो क्या, ये बात बताइए सभी लोग। ना ना ऋतिक, कल हॉलीडे क्यों होगा भाई? कल पढ़ेंगे। और याद रखना, ये जो चैप्टर है इसके आसान क्वेश्चंस का मैं इस जो संडे है इसके आसान क्वेश्चन का एक टेस्ट मैं आपका लेने वाला हूं। ये चीज याद रखिए। संडे को मॉर्निंग है 8 बजे आपका टेस्ट जो है इसी टॉपिक का अपने पास, प्रॉफिट एंड लॉस के आसान क्वेश्चन। जो टॉपिक मैं पढ़ाता रहूंगा आपको, उसके साथ साथ उसी टॉपिक के मैं आपके टेस्ट लेता रहूंगा। ये आप लोग याद रखिए। बिल्कुल ठीक है निशा, बहुत अच्छी बात। कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग देखते चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए। डायरेक्ट भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो भाई। लेकिन वो तो एक स्टेप से कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। वो तो 3 4 5 स्टेप हो तो हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं कि पहले वाले रेशियो को इंटू लो, दूसरे वाले को कर लो। ये 3 के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 18 खाट बेचकर 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो एक खाट का क्रय मूल्य आप लोग बताइए, ये अपने पास कहा गया है। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। यदि 18 बेचने पर 3 के क्रय मूल्य के बराबर
अपने पास लाभ होता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर या तो आप लोग बेसिक से करो, एक का कॉस्ट प्राइस मान लो, एक का सेलिंग प्राइस मान लो, फिर 18 का देखिए। एक तो ये तरीका होता है, एक का अपने पास ना तो कॉस्ट प्राइस पता है तो आप लोग कॉस्ट प्राइस मान लीजिए अपने पास x रुपीज है, एक का सेलिंग प्राइस मान लीजिए ना सेलिंग प्राइस पता है तो एक का सेलिंग प्राइस मान लीजिए y रुपीज है। तो 18 का अपने पास बात हो रही है 18 का, तो 18 का कॉस्ट प्राइस अपने पास कितना होगा मुझे बताइए। तो आप कहोगे सर 18 का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 18x होगा। 18 का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो अपने पास 18x होगा, और 18 का जो सेलिंग प्राइस होगा वो अपने पास कितना होगा, तो आप कहोगे सर 18y होगा। और यहां पर ध्यान रखना इन क्वेश्चंस में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, वो क्रय मूल्य के बराबर भी हो सकता है और अपने पास विक्रय मूल्य के बराबर भी हो सकता है। बोलिए ठीक है क्या? तो मुझे एक बात बताओ, यहां से तीन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो प्रॉफिट यहां से कितना हुआ? अगर मैं आपसे कहूं कि प्रॉफिट कितना हुआ तो आप कहोगे सर तीन का, एक का कॉस्ट प्राइस एक्स है तो तीन का कॉस्ट प्राइस क्या 3x होगा क्या? और एक चीज अगर आप लोगों को याद हो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, तो वो अपने पास ये होता है सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस प्लस अपने पास यहां पर प्रॉफिट। तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना है तो आप कहोगे सर 18x, कॉस्ट प्राइस कितना है 18y, और प्रॉफिट कितना है तो आप कहोगे सर 3x। तो यहां से आप लोग इधर लाकर अगर माइनस करोगे तो मुझे बताइए 15x बराबर कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 18y। तो x अपॉन y का जो मान अपने पास आ गया है, x के नीचे अपने पास 18 आ जाएगा और y के नीचे अपने पास 15 आ जाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना, वैसे करने की जरूरत, देखो मैं आपको क्या कर रहा था, यहाँ क्वेश्चन दो तरीके से घूमेगा। यदि हम लोगों को ये पूछे कि आप लोग बताइए कि प्रॉफिट परसेंट आप लोग बताओ, तो हम लोग क्या करेंगे, x के नीचे तो पहुंचा देंगे 18 और y के नीचे कितना पहुंचा देंगे, तो y के नीचे पहुंचा देंगे हम लोग 15। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए। नहीं, मैंने x के नीचे हम लोगों ने 18 बिल्कुल ठीक है, और y के नीचे कितना पहुंचा दिया 15। कहीं पर अपने पास यहाँ पर 3 के क्रय मूल्य के बराबर, ये उल्टा लिख दिया ना मैंने। यहाँ पर मैं फिर समझाता हूँ, कॉस्ट प्राइस की तरफ कॉस्ट प्राइस देखिए, यहाँ पर उल्टा लिख दिया हमने, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस तो ये वाला है, ये हमने इस साइड लिखना है 18y बराबर अपने पास कॉस्ट प्राइस कितना है 18x। छोटी सी गलती मैंने कर दी थी, वापस समझ लीजिए भाई, वो लिखते टाइम मैंने यहाँ 18x लिख दिया था, तो 18y लिखना है सेलिंग प्राइस, और ये अपने पास कॉस्ट प्राइस इधर से, तो 18y बराबर क्या अपने पास 21x आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। यहां से क्वेश्चन दो तरीके से घूमता है, या तो वो रियल वैल्यू पूछता है यहां पर, या तो अपने पास रियल वैल्यू पूछता है, या रेशियो में मान अपने पास परसेंटेज में पूछता है। तो y के नीचे तो अपने पास आ जाएगा 21, जब रेशियो में पूछे, और x के नीचे कितना आ जाएगा 18, तो 3 से कट गया 6 बार और 3 से कट गया 7 बार। तो आपने किसी वस्तु को यहां पर 7 रुपए का बेच रहे हो, वाई सेलिंग प्राइस है, और खरीदा कितने रुपए का था 6 का, 6 का
खरीद के 7 का बेचोगे तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 1/6 गुना 100, तो आंसर आ जाएगा 16 से 2/3%। तो एक तो ये क्वेश्चन यहां से प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पूछता है तो ऐसे घूमता है। दूसरा वो बोलता है यहां पर रियल वैल्यू गिवन होती है, जैसे 18 को 16 1,68,000 रुपए में बेचकर, यानी कि 18y का मान हमें रियल वैल्यू में दिया हुआ है कि 18 को इतने का बेचा, तो 1,68,000 जो है उसका अपने पास यहां पर क्या 18y की जगह ये लिख सकते हैं क्या? आपको बिल्कुल बराबर 21x है, तो क्या 21 का यहां भाग दोगे तो 21 का भाग क्या 8 बार चला जाएगा, तो क्या अपने पास 800 ही आ जाएगा क्या? 21 का भाग 21 8 168, क्या 8,000 आएगा क्या यहाँ पर? या तो एक जीरो ज्यादा लगा हुआ है, या अपने पास यहाँ पर 8,000 ही आंसर क्या आएगा क्या? ये चीज अपने पास यहाँ पर बताइए, बिल्कुल ठीक है क्या? नहीं समझ में आया? मैं वापस समझाता हूं, देखिए कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया। तो मैं आपको क्या कह रहा था, इस टाइप का जो क्वेश्चन करने का तरीका अपने पास होता है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं फिर समझा देता हूं। एक ही बात मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, कि यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ऐसे क्वेश्चंस बैंक में ज्यादा आते हैं, याद रखना। सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। एसएससी में भी वैसे आते हैं क्या सर? आते ही नहीं, बिल्कुल आते हैं। कॉस्ट प्राइस माइनस अपने पास लॉस, रेलवे में भी आते हैं। यदि सेलिंग प्राइस, फिर से समझ लो सभी को, जिन बच्चों से नहीं समझ में आया, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट हो तो प्लस का साइन और लॉस हो तो माइनस का साइन। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 18 अगर बेच रहा है वो, 18 खाट अगर बेच रहे हैं तो दिमाग में सोचते हैं कि भाई 18 खरीदी भी तो होंगी। 18 अगर बेच रहे हैं तो ध्यान रखना, हम हमारे दिमाग में सोचते हैं कि यार 18 खरीदी भी होंगी, बिल्कुल खरीदी होंगी। फिर अगर लाभ हो रहा है तो प्लस का साइन, और 3 के क्रय मूल्य के बराबर तो 3 सीपी। कभी कभार कहेगा 3 के सेलिंग प्राइस के बराबर, 3 के सेलिंग प्राइस के बराबर, तो यहां पर क्या करेंगे 3SP। प्रॉफिट हो तो प्लस का साइन, लॉस हो तो माइनस का साइन, सीपी के बराबर कहे तो सीपी लिख देंगे, एसपी के बराबर कहे तो एसपी लिख देंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो इसने कॉस्ट प्राइस कहा है तब तो कॉस्ट प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस बोलता तो सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट हो प्लस का साइन, लॉस हो माइनस का साइन। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ, परचेज प्राइस कॉस्ट प्राइस ही तो होता है। ये अपने पास 18 सेलिंग प्राइस बराबर अपने पास 21 कॉस्ट प्राइस, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और अब इसका मान आपको खुद को दिया, इसका मान यहां पर रियल वैल्यू खुद को दी भी है, तो क्या 18 के सेलिंग प्राइस की जगह 1,68,000 भी आप लोग लिख सकते हो क्या? आपको बिल्कुल 18 का कॉस्ट प्राइस, तो एक का जो कॉस्ट प्राइस अपने पास आ गया वो मुझे बताइए, इधर भाग दोगे तो क्या 8,000 रुपए ही आ गया है क्या?
आपको बिल्कुल आ गया है कि ये वाला तरीका तो आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। हाँ, हाँ बिल्कुल दे सकते हो, 8 बजे के बाद भी दे सकते हो। दूसरा, मैं पहले क्या कर रहा था आपको कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना ही चाहिए किसी क्वेश्चन का। जब भी नए क्वेश्चंस बनते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो अपने पास होता है वो तो आपके दिमाग में होना ही चाहिए। इसलिए मैं आपको समझा रहा था कि इन क्वेश्चंस को ऐसे सोचते हैं, एक का कॉस्ट प्राइस अगर अपने पास x रुपए है और एक का सेलिंग प्राइस अपने पास y रुपीज, ऐसे मान लो। तो 18 की बात अगर हो रही है, आगे हिसाब किताब जब शुरू हुआ तो 18 की अगर बात हो रही है तो 18 का कॉस्ट प्राइस मुझे बताइए, क्या अपने पास 18x होगा क्या? और 18 का सेलिंग प्राइस क्या 18y होगा क्या? आपको बिल्कुल होगा। और वहां पर प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है? तो प्रॉफिट जो हो रहा है वो 3 के कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, तो 3x का प्रॉफिट हो रहा है। और हमें ये बात पता है कि सेलिंग प्राइस बराबर अपने पास होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। लॉस होता तो माइनस का साइन, तो सेलिंग प्राइस है 18y बराबर कॉस्ट प्राइस है 18x, और लाभ जो हो रहा है वो अपने पास 3x का हो रहा है। ये लीजिए, सेलिंग प्राइस होता तो 3y लिख देते। तो 18y बराबर कितना हो गया है? तो अपने पास 21x। तो 18y की जगह मुझे बताइए कि आप लोग इसकी जगह यहां पर 1,68,000 पुट कर दोगे क्या? आपको बिल्कुल। तो बराबर 21x। ये अपने पास बेसिक तरीका होता है क्वेश्चन को सोचने का। या यहां से कभी कभार वो ये भी पूछ लेगा कि प्रॉफिट परसेंट बताओ। परसेंट बताओ तो y के नीचे तो आ जाएगा 21 और x के नीचे आ जाएगा 18। x हमने कॉस्ट प्राइस माना था, तो 18 का खरीद के 21 का बेचेगा, तो मान लो लाभ प्रतिशत ही पूछता आपसे क्वेश्चन में, रियल वैल्यू पूछने के बजाय, तो हम लोग बोलते हैं कि उसका लाभ है भाई 16 से 2/3% का। और क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको धीरे से ये बात समझ में आएगी कि अपने पास यहां पर ये जो चीज हम लोग कर क्यों रहे हैं, ये जो बात हम लोग सोच रहे हैं वो कहां से आ जाएगी। जैसे ही पहले तो आप लोग रटने की कोशिश करोगे, लेकिन जैसे ही मैं ये बात समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगी कि यार दोनों बात सेम ही तो है, बस इसमें थोड़ी सी हमारी स्टेप बच गई है। ऐसे अगर हम लोग सोल्व कर लेते हैं तो। हाँ ना, बताइए कि आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आपके माइंड में एक बात क्लियर होगी कि यार ये बेसिक ही है। जैसे मैं बोलता हूँ 18 खरीदी बेच रहा है, तो आप सोचिए 18 खरीदी होंगी, फिर प्रॉफिट तो प्लस का साइन। ये रटने की बात तो अपने पास यहाँ पर इसलिए क्योंकि वहां टाइम बच जाता है जब इस टाइप से सोचता है। बाकी देखोगे तो बेसिक और ये दोनों सेम ही तो है। धीरेन्द्र हो जाएगा, नहीं तो आपका बैच इंक्रीज हो जाएगा भाई, उसमें टेंशन आपकी नहीं है, बढ़ जाएगा वो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। यहां पर एक बच्चा कह रहा है सेलिंग प्राइस क्या होगा। सेलिंग प्राइस तो दिया हुआ ही है भाई, 1,68,000। क्या आप लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे क्या, बताओ मुझे। शो नहीं होता तो वहां पर बात कर लिया करो। आपके पास जो नंबर है निशा चौधरी, वहां पर बात कर लिया करो आप। नंबर है कि टेस्ट मेरा शो क्यों नहीं हो रहा है। By selling an article, Madan earn a profit of equal to 1/4 of its purchase price। अब बताओ क्या करवाऊं इस क्वेश्चन को, और फिर आप कहते हो सर नहीं समझ में आया, रिपीट कर दो। कॉस्ट प्राइस एक्स है और उसका 1/4 के बराबर उसको लाभ अर्जित होता है। तो मुझे बताइए क्या बराबर में सेलिंग प्राइस 375 आ जाएगा क्या? या तो इसको सोल्व कर लो, या सीधा सा क्वेश्चन है 1/4 के बराबर अगर लाभ हो रहा है तो आप लोग कॉस्ट प्राइस को 4 मान लो, 25% की जगह 1/4 दे दिया तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 5। अब ये क्वेश्चंस खुद के करने के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन एक दो बच्चे तो ऐसे हैं जो इनको मेरे समझाने के बाद भी बोल देते हैं सर रिपीट करना इस चीज को। बताओ ऐसे क्वेश्चंस तो आप लोग कर लोगे क्या, या आप लोग यहां से किसका 1/4 जोड़ने पर 375 हो रहा है? ऑप्शन से आप लोग देख सकते हो, तरीके आपके पास हैं, क्या कर पाओगे क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मुझे बताइए सब लोग मिलकर। ये रहा, चलो सो करने की कोशिश करो। एक दुकानदार अजय को 20 पेन बेचते टाइम 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है। बहुत अच्छी बात है, हानि उठाता है। किसके बराबर? 4 के क्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है। यदि दुकानदार इसे 10% अपने पास यहां पर कम कीमत पर 20 पेन खरीदे और अजय को 20 पेन विक्रय मूल्य से 25% अधिक पर बेचे तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो आपको सीधा, मैंने अभी भी जैसा आपको बताया था, आपको सीधा दिमाग लगाना है कि 20 पेन बेचे अगर हैं तो क्या जरूर उसने 20 पेन खरीदे भी होंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 20 पेन खरीदे होंगे। और प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है। किसके बराबर? 4 सीपी के बराबर लॉस हो रहा है, तो माइनस का साइन। अगर यहां पर 4 लॉस होता, एसपी के बराबर होता, तो हम लोग माइनस एसपी कर देते। सीपी के बराबर है, लॉस होते ही माइनस सीपी है, 4 का क्रय मूल्य तो कॉस्ट
प्राइस, सेलिंग प्राइस है तो अपने पास सेलिंग प्राइस याद रखना। तो 20 का अपने पास सेलिंग प्राइस बराबर अपने पास कितना होगा, 16 का अपने पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ये लीजिए। तो एसपी के नीचे तो अपने पास पहुंच जाएगा 16 और सीपी के नीचे कितना पहुंच जाएगा, तो आप कहोगे सर सीपी के नीचे पहुंच जाएगा 20। बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए। अब मुझे बताइए दुकानदार ने 10% कम कीमत पर खरीदे होते हैं, 20 की जगह अपने पास जो खरीद रहा है वो मान लीजिए 18 रुपए के, इसका 20%, 10% कितना होगा 2, तो 10% कम पर मतलब यदि वह उसे 18 रुपए के ही खरीदा होता और 25% अधिक पर, मुझे बताओ इसका 25% क्या 4 होगा क्या, बेचे 25% अधिक पर तो इसका 25% 4 होगा, 20 का अपने पास बेच दे, 18 रुपए की वस्तु अब अगर 20 रुपए की बेचना शुरू कर दे तो अब बताओ कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, तो आप कहोगे सर 2 का प्रॉफिट होगा, बट्टे में 18 और गुना कर दोगे 100 से, तो 2 से 9 बार, और 100/9 का मतलब क्या 11.11% ही है क्या, आप कहोगे बिल्कुल, लेकिन ये चाहता है कि दशमलव के बाद एक ही स्थान तक बताओ, तो हमें क्यों 2 1 लगाने, एक तक ही बता देंगे। ये अपना आंसर आ गया। अब तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए। उम्मीद है अच्छे से ढंग से आप लोग बढ़िया तरीके से इस बात को समझ पाए होंगे। बोलो ठीक ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास ये रहा। चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए। तब ये चलते चलते है ना, आपके दिमाग में ऐसा आएगा कि यहां पर चलो क्वेश्चन चल रहा है, अब अचानक से ये क्वेश्चन आ गया, तो इसको समझने की कोशिश करो कि क्या कहना चाह रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है। वापस देख लेना भाई, डीए भाई। आसान ये क्वेश्चन है, जब नहीं समझ में आए तो वापस भी आप लोग देख सकते हो। मैं तो एक एक स्टेप बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आपको बता रहा हूं, फिर भी कहीं पर प्रॉब्लम आ जाए तो एक बार वापस से रिवाइज कर लेना।
तो देखिए 12% लाभ पर 12 कुर्सियां और 3% हानि पर 4 कुर्सियां। अब आपको लगता है 12% लाभ पर 12 कुर्सियां बेची होंगी, 12 खरीदी होंगी। बिना मतलब का आप लोग दिमाग लगाना शुरू कर देते हो। यहां पर अपने पास ये जो है प्रत्येक वस्तु पर क्या 100 रुपए लिखा हुआ है? बोलिए बिल्कुल एक आप लोग एक्स रुपीज भी मान सकते हो, 1 रुपए भी मान सकते हो, 2 रुपए भी मान सकते हो, तो अल्फा बीटा गामा कुछ भी मान लीजिए। एक कुर्सी पर 100 रुपए हमने मान लिया। पहले 12% लाभ पर तो 12 कुर्सियां, तो मुझे बताओ एक कुर्सी पर यहां पर कितना लाभ होगा? तो आप कहोगे सर इसका 12% अपने पास 12 ही होगा। तो एक कुर्सी पर अगर लाभ होगा 12 रुपए का, तो ये लीजिए 12 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। बिल्कुल ठीक है। और कुर्सी बेचनी उसको 12, एक कुर्सी पर अगर 12 रुपए का लाभ है तो 12 कुर्सियों पर क्या 144 रुपए का प्रॉफिट होगा क्या? बिल्कुल 144 रुपए का प्रॉफिट होगा। और कॉस्ट प्राइस 12 वस्तु का कितना होगा? तो 12 वस्तु का कॉस्ट प्राइस होगा 1200 रुपए। बिल्कुल ठीक है। अब आगे इसने फिर से क्या किया है, 4 कुर्सियां जो है वो 3% हानि पर, तो रुपए हैं कितने? 100 रुपए प्रत्येक कुर्सी पर। और अगली जो 4 कुर्सियां हैं वो 3% हानि पर वो बेच रहा है। तो मुझे बताइए इसका 3% क्या 3 ही होगा क्या? तो एक वस्तु पर अगर 3 रुपए का अपने पास लॉस है तो मुझे बताइए कुर्सियां कितनी बेची बाद में? 4 ही बेची की लॉस हो रहा है, चलो छोड़ो नहीं बेचता हूं। तो यहां पर 12 रुपए का लॉस हो गया। और 4 कुर्सियां अगर हैं तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 400। तो टोटल 144 रुपए इसने यहां कमाए और 12 रुपए यहां पर लॉस कर दिया। तो ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो तो बताइए क्या 132 का ही है क्या? अपॉन टोटल कॉस्ट प्राइस, नीचे तो ऊपर तो प्रॉफिट लिखते हैं, जो भी प्रॉफिट और लॉस होने के बाद ओवरऑल प्रॉफिट ये रहा, नीचे टोटल कॉस्ट प्राइस लिखते हैं 1600 और इनटू किससे कर देंगे? 100 से। तो मुझे एक बात बताइए, यदि कुल लाभ दिया भाई, ये तो अगर परसेंटेज पूछता तो हमारा आंसर ये था। लेकिन मुझे बताओ, पहली बात नहीं बना। मुझे एक बात बताओ, इतनी बात तो क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए, क्या इतनी बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। ये यहां से मैंने कैसे कर दिया, कुछ बच्चों से जिनको अब मुझसे डिटेल में बताना कि सर कौन सी चीज समझ में नहीं आई, उस चीज को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं भाई। क्योंकि मैंने अब समझ नहीं पा रहा हूं, मैंने प्रॉफिट 12 कुर्सियों पर 12% लाभ है, तो मैंने तो एक कुर्सी का प्राइस निकालकर और अपने पास 12 रुपए का लाभ कमाया, फिर 12 कुर्सियां बोली तो 12 से इंटू कर दिया। यहां पर एक कुर्सी पर लॉस 3 रुपए का है, 4 कुर्सी बोली तो 4 से इंटू कर दिया। अब मैं ये चीज नहीं समझ पा रहा हूं, शाश्वत शर्मा, नेहा यादव और विवेक की कौन सी चीज आपकी समझ में नहीं आई भाई? ये बात थोड़ा सा डिटेल से लिखो, एन लिखने के बजाय उसको मैं एक्सप्लेन करके आगे बढ़ता हूं। मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है समझाने में। हाँ एन लिखना है ना वीरेंद्र, इसीलिए तो मैंने बताया कि ये चीज समझ में कौन सी चीज नहीं आई ताकि मैं समझ पाऊं। क्योंकि शुरुआत से हम लोग प्रॉफिट तो समझते आ ही रहे हैं कि 12% प्रॉफिट हुआ, एक वस्तु पर 12 रुपए का है, 12 वस्तु
वस्तुएं खुद ने क्वेश्चन में लिखी हुई है कि सर ये चीज समझ में नहीं आई। 100 नहीं आया तो दीपक आप ए मान लो, आपको लगता है सर 100 रुपीज नहीं मानना तो ए मान लो, बी मान लो, अल्फा मान लो, बीटा मान लो। इससे तो क्वेश्चन की शुरुआत ही मैंने यहां से की कि जो मानना आप 10 रुपए मान लो, आप 15.7 से 2.5 मान लो। लगता है मेरे पास तो सर इस वीक में 2-3 संडे साथ ही आ रहे हैं, तो एक वस्तु का प्राइस इतने रुपए आप मान लो, उस पर निकाल लो बैठकर, 12% निकालना पड़ेगा। 100 मान लिया तो थोड़ा सा जल्दी निकल जाएगा कि 100 का 12% आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ₹100 लाल कलर में लिखा हुआ, मैंने एक का प्राइस मान लिया ताकि मैं परसेंटेज आसानी से निकालूं। जबकि अगर ध्यान से सुनते तो मैंने क्वेश्चन की शुरुआत ही यहां से की थी कि आप ए भी मान सकते हो, एक्स भी मान सकते हो, अल्फा भी मान सकते हो, बीटा भी मान सकते हो, 10 भी मान सकते हो, जो मर्जी है वो आप मान सकते हैं। तो टोटल बताइए, यहां पर 144 रुपए कमाए, यहां पर 12 रुपए लॉस खा लिया, तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या 132 का है क्या? इसने प्रॉफिट कितना का है? 1650 कहा है, बट्टे में हम लोग लिखेंगे 132, और एक कुर्सी का क्रय मूल्य पूछा है तो गुना किससे कर दोगे आप लोग? 100 से। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अगर एक वस्तु का सेलिंग प्राइस हम लोग सॉरी सेलिंग प्राइस एक वस्तु सेलिंग प्राइस पूछता तो फिर लिखना पड़ता कि पहले वाला सेलिंग प्राइस बताना है या बाद वाला सेलिंग प्राइस बताना है। यहाँ पहले वाला सेलिंग प्राइस तो एक वस्तु का 112 रुपए, बाद वाला सेलिंग प्राइस है एक वस्तु का अपने पास यहाँ पर 88। तो इतनी लैंग्वेज वो नहीं लिखता। यहाँ पर आप ए मानते, मान लो साथ में 100 की जगह, तो यहाँ पर ए से गुना करते क्योंकि ये फिर ए की फॉर्म में आते, तो ए से ए कट जाता। 100 माना है तो 100 आप लोग यहाँ पर 100 से गुना कर दो, ए मानते तो ए से गुना कर देते। और ये देखिए 11 से अपने पास कट रहा है एक बार और 5 बार, और 11 से ये कितनी बार कट रहा है? तो 11 से ये कट रहा है 12 टाइम। 3 से या 6 से कट रहा है क्या? 6 से 2 बार कट रहा है, और 6 से कट रहा है 25 गुना 6 150, और 2 से कट रहा है ये 50 बार, और 25 गुना 50 अपने पास 125, 25 गुना 5 125, तो क्या 1250 रुपए, ये अपने पास आंसर आ गया है। 100 रुपए मैंने मेरी तरफ से मान लिया। बोलो ठीक है क्या? तो डी आप पहले से पहली क्लास से समझो भाई, आपको समझ में आएगा। अब मुझे या ये बताओ कि ये चीज समझ में नहीं आई सर, उसको मैं फिर एक्सप्लेन करता हूं, समझा ही सकता हूं भाई मैं तो। यहां पर 144 रुपए आपने कमाए हैं, और 12 रुपए आपने गवा दिए, तो बचे कितने? और मैं फिर कह रहा हूं भाई, पहली क्लास से आप लोग आया करो जिसमें आपको चीजें समझ में तभी आएंगी। फर्स्ट क्लास अगर नहीं देखोगे तो मैं नहीं समझा पाऊंगा।
और कोई मेथड अपने पास यहाँ पर ए मान लीजिए आप लोग, टोटल जो अपने पास है, क्योंकि यहाँ पर तो कुल लाभ दिया हुआ है, आप लोग 100 की जगह ए मान लो तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। कुल प्रॉफिट निकाल के तो किया है भाई हमने आंसर। यहां पर 12 कुर्सियों पर 144 रुपए का टोटल प्रॉफिट ही तो हम लोगों ने निकाला, ये निकाल रखा। क्या आप लोगों की ये बात भी अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप एक काम कर लो, इस टाइप से समझा देता हूं, लो मैं आपको थोड़ा सा और आसान बना देता हूं। एक कुर्सी का प्राइस ए रुपीज अपने पास है, तो मुझे बताइए 12 चेयर्स का प्राइस कितना होगा? 12। और 3 चेयर्स का प्राइस कितना होगा? आगे बेच रहा है 4 कुर्सियां, तो 4 का प्राइस कितना होगा? 4 ए। एक चेयर का प्राइस ए है, तो 12 चेयर का क्या 12 ए होगा? बोलिए ठीक है क्या? यहां से मुझे बताइए, इस पर अपने पास 12% का लाभ है, तो 12% का अगर लाभ है तो 12 इंटू ए इंटू 12%, इस पर तो लाभ है 12% का, और इस पर लाभ है 3% का, तो 3 ए का क्या 3% आप कर लोगे? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? प्रॉफिट है तो प्लस का साइन, लॉस है तो माइनस का साइन। लो और आसान हम लोग इस टाइप से सोच लीजिए, क्या ये बात तो बताओ समझ पाए हो क्या? और पहली क्लास से देख कर आओ भाई, तभी तो आप लोग सीख पाओगे इन चीजों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। हो गया धीरज? बहुत अच्छी बात। ऋतिक आ गया? ठीक है भाई। 72 वस्तुएं बेचने पर अपने पास 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो 72 अगर बेच रहे हैं, तो मुझे बताइए शुरुआत में आपको कहा था क्या 72 खरीदी होंगी? ये बात याद है क्या? अब 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि होती है तो लॉस, यहां पर माइनस का साइन, और 8 के सेलिंग प्राइस के बराबर, ये लीजिए 8 सेलिंग प्राइस। बताओ ठीक है क्या? अब यहां से लॉस हो रहा है तो माइनस का साइन, प्रॉफिट अपने पास सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस लिख देंगे, कॉस्ट
प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस लिख देंगे, तो 72 का सेलिंग अपने पास इधर आ जाएगा। ये सेलिंग प्राइस को एक तरफ आके ऐड होगा तो 80 सेलिंग प्राइस बराबर क्या अपने पास 72 कॉस्ट प्राइस है, बोलो ठीक है क्या? तो एसपी अपॉन अपने पास 72 बराबर अपने पास होगा सीपी अपॉन अपने पास 80। तो यहां से बताइए लॉस कितने का हुआ, तो आप कहोगे सर 8 का लॉस हुआ। अपॉन 80 और इनटू किससे कर दोगे 100 से, तो 0 से 0 क्या अपना जो आंसर आ गया है वो 10% लॉस अपने पास आ गया है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? 80 की कोई भी चीज 72 की बेच रहा है तो 8/72 इंटू 100, बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए करने की कोशिश करो। अस्सी एसपी कहां से आया, एक तरफ ले जाओ शाश्वत शर्मा भाई, ये पढ़ना पड़ेगा। देखिए ये क्वेश्चन मैं बार बार आपको करवा रहा हूं, फिर जिन बच्चों का रियल में जो थोड़ा सा पढ़ रहे हैं बच्चे, ध्यान दे रहे हैं, उनका फिर लॉस होता है भाई। अब यहां पर इतना गणित तो देखिए आपको आना ही चाहिए कि मैं इसको इसको कैसे सोल्व करूं। अब 80 कहां से आया ये आप खुद सोचिए, 8 इधर आएगा, नहीं तो फिर लॉस होगा भाई। पढ़ने जो रियल में जिनको चौथी पांचवी तक का गणित तो आना ही चाहिए भाई आपको, कि इस चीज को मैं 8 इधर लाऊंगा क्योंकि नेगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव। ये चीज तो आपको आनी चाहिए। तो देखिए 38 गेंद को मैं तो पढ़ते की क्वेश्चन, वैसे इसमें से 3-4 क्वेश्चन करवा के बाकी खुद ही करते हैं बच्चे, लेकिन अपनी क्लास में तो क्योंकि हर टाइप का ही बच्चा, एक बच्चा जो कुछ भी नहीं पढ़ना चाहता, तो मैं तो सारे ही करवा देता हूं इतने बेचने पर। नहीं तो इसमें से देखिए कुछ बच्चों ने तो फाइल के आगे के क्वेश्चंस भी कर पाया है, कोई एक आधे क्वेश्चन में फंसा है वो देख लेता है। आपके लिए शाश्वत भाई ये सारे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर, बाकी लगभग जो बच्चे होते हैं ना वो इसको यहां से क्वेश्चन फिर अपने पास हो जाते हैं कि क्वेश्चन सर हो रहे हैं, एक आधा क्वेश्चन और कोई फंसता है वो देख लेता है। बेचने पर 6 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, लेकिन मुझे पता है कि आप भी क्लास में हो तो मैं तो सारे ही क्वेश्चंस करवा रहा हूं। देखो हानि होती है तो अपने पास माइनस का साइन आएगा, 38 का सेलिंग प्राइस बराबर अपने पास 32 का कॉस्ट प्राइस। लॉस हो रहा है तो माइनस
माइनस का साइन, प्रॉफिट हो तो प्लस का साइन। तो कितने के बराबर हो रहा है ये चेक कर लो। एक गेंद का क्रय मूल्य आप ज्ञात कीजिए। तो मुझे बताओ क्या 38 गेंद का सेलिंग प्राइस आपको पहले से ही दिया हुआ है क्या 2240? तो इसकी जगह रियल वैल्यू अपने पास रख दीजिए 2240 बराबर अपने पास 32 का कॉस्ट प्राइस। तो ये अगर इधर आएगा तो एक का कॉस्ट प्राइस जो अपने पास होगा वो मुझे बताइए क्या अपने पास यहाँ पर एक 2200 अपने पास 40 और बट्टे में कितना हो जाएगा 32, ये अपने पास आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ, हाँ और ना बताइए क्या आप लोग अब तो सभी लोग इस बात को समझ पाए हैं क्या? बताओ मुझे। तो 7 गुना 2 14, 7 गुना 3 21। जब इसमें भाग दोगे आराम से बैठकर तो ये 70 रुपए आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? सर प्रॉफिट एंड तो सीपी की साइड में यार प्रमोद भाई आप शुरुआत की क्लास देख कर आओ। पहली क्लास नहीं देखोगे तो आप खुद भी परेशान होगे, दूसरे बच्चों को भी परेशान करोगे और फिर परेशान ही होते रहोगे। वो परेशानी में ही आपकी मतलब फिर भाग ही जाओगे आप यहां से। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि आप पहली क्लास देख कर आओ। वो तो अपने पास 38 गेंद का है, एक गेंद का निकाल लो नीलेश, जो आपको चाहिए वो कर क्या अब मुझे बताना क्लास ठीक है क्या? फिर मेरी तरफ फिर से भी भाई, क्योंकि
जनरेटर अब चल रहा है तो लाइट फिर से भी जा सकती है, ध्यान रखना। तो क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई थी क्या कि यहां पर अपने पास कितनी भी गेंद का वो दे सकता है, 38 का सेलिंग प्राइस बराबर अपने पास यहां पर 38 का कॉस्ट प्राइस और 6 के क्रय मूल्य के बराबर लॉस हो रहा है। तो 38 का सेलिंग प्राइस बराबर 32 का कॉस्ट प्राइस अगर है और यहां पर मान लो चेंज हो गए कुछ और आ जाता तो आपको तो 38 गेंद का दिया हुआ है, तो एक गेंद का सेलिंग प्राइस भी तो आप निकाल सकते हो ना। जो एक बच्चा पूछ रहा था कि सर यहां पर ये, अगर आप ये पूछना चाह रहे हो तो मुझे बताइए एक गेंद का सेलिंग प्राइस अगर आपके पास है तो यहां पर 2 आए, 3 आए, 5 आए, 10 आए, 15 अपने पास आए, तो क्या आप लोग वो नहीं निकाल सकते क्या? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहां पर अब की बार अगर नेटवर्क में कोई इश्यू आता है तो फिर हम लोग कल ही पढ़ेंगे। आज के लिए तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 12 पहले कर लीजिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। 11 लास्ट में मैं फिर से आप लोगों को करवा दूंगा भाई। प्रियंका गुजर कशाना सुबह से बोलिए कल ही करवा देना, कल ही करवा देना। पढ़ लो प्रियंका, यहाँ पढ़ने आए हो तो पढ़ लीजिए। 1.25 घंटे की क्लास डेली, कल कल में फिर टाइम बड़ा जल्दी निकल जाता है ये। देखिए मैं आपको अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझाता हूं, एक एक स्टेप वाइज मैं आपको बताता रहता हूं। जहां आपको लगे कि सर यहां दिक्कत है वो मुझे बताना। ये देखिए अपने पास नहीं, आपने शुरुआत में भी बोला
बोला है सर? फर्स्ट बार बोलिए ना। पहले भी बोला आपने कि सर आज सिर्फ यही फाइल करवाना, जबकि इसके अंदर 12 ही क्वेश्चन थे, दूसरी फाइल भी अपने पास स्टार्ट हो सकती थी, लेकिन तब भी आप डर रहे थे। देखो ध्यान से समझना, आप लोग सभी लोग 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां से आप लोग क्या करोगे, ये अब मैं दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन समझाता हूं। पूरी बात सुनोगे, अच्छे से सुनोगे तो आपको सारी चीजें एक एक चीज समझ में आएगी। नहीं तो, और मैं एक एक स्टेप लिख के भी पूछता रहूंगा भाई। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो मैं मान लेता हूं कि 12 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो अपने पास एक्स रुपीज है। तो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी यही होगा। 9 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस जो होगा वो भी अपने पास यही होगा, एक्स रुपीज ही अपने पास होगा। तो मुझे बताइए एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो? एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस अपने पास होगा वो मुझे बताइए कितना होगा। तो आप कहोगे सर x/12। और एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो आप कहोगे सर x/9। ये लीजिए। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक आर्टिकल का प्रॉफिट आप लोग बताइए, एक आर्टिकल का प्रॉफिट आप लोग बताइए, तो एक आर्टिकल पर जो प्रॉफिट होगा वो x/9 में से सेलिंग प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस आप लोग माइनस कर देते हो, जहां पर एलसीएम 36, तो 4x सोल्व करना भाई, तो x/36 रुपीज आ जाएगा। पहला स्टेप इतना ही। ये बात बताओ, क्या सब लोग आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। हाँ और ना बताइए, क्या इतनी बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? मैंने पहली लाइन यहां से यहां तक पढ़ ली है। ये लीजिए, ये फर्स्ट लाइन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। इतनी बात मैंने यहां से पढ़ ली है। यहां पर आप सेलिंग प्राइस में से हमेशा कॉस्ट प्राइस माइनस करो और करके देखो कि आपको नहीं पता लगेगा। संदीप कुमार ऐसे मतलब ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं पूछता संदीप, जैसे आप पूछ रहे हो भाई कि प्रॉफिट कैसे पता चला। यहां आप करके तो देखो, आप करते धरते कुछ हो नहीं, पहली 2 फाइल का कुछ किया ही नहीं आपने। फिर यहां पर आप करके तो देखिए। मैं कितनी बार बता चुका हूं, कम से कम 5 बार तो मैंने बता दिया होगा कि भाई सेलिंग प्राइस में से हमेशा कॉस्ट प्राइस माइनस कर लिया को, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिव साइन है तो प्रॉफिट समझ में आ जाएगा, नेगेटिव साइन है तो अपने पास लॉस समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन पहली बार आप पूछ रहे हो इस क्लास में। अब बताओ 36 कहां से आए? ये चीजें मतलब अपना कंपटीशन की क्लास है भाई, एसएससी रेलवे सीडीएस
जो अच्छे एग्जाम्स होते हैं उनके लिए मैं पढ़ा रहा हूं। एलसीएम आया इनका 9 का और 12 का एलसीएम 36 आएगा। यहां पर 4x होगा, यहां पर 3x होगा। ये तो ठीक है, क्या आप मुझे बताना, आज तो ये आज का तो दिन ही बकवास सा ही है, सुबह सुबह ये चीजें शुरू हो गई। क्या आप ठीक है? क्या मुझे बताना। लाइट ने भी डिस्टर्ब किया आज आसान सी फाइल थी ये, 40 मिनट में वैसे होने वाली फाइल थी, आसान फाइल थी, 40 मिनट में होने वाली फाइल थी। पता नहीं छोटी छोटी चीजों में कहाँ डिस्टर्ब हुए, या तो आपने एक या दो नंबर फाइल नहीं की जिससे आपने मेरी बात पकड़ने की शुरुआत ही अभी नहीं की है कि किस टाइप से हम लोग सोच रहे हैं क्वेश्चन को। ये अपने पास कॉस्ट प्राइस अपने पास ₹X है और 9 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है, आप खुद से कुछ भी नहीं कर रहे हैं भाई, तो उसमें फिर प्रॉब्लम आपको आएगी आएगी। खुद से कुछ सोच नहीं रहे हैं, पहले वाली फाइल कर नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पूछने का ऐसा जुनून शुमार हो गया है कि कुछ ना कुछ तो मैं भी पूछूं। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस जो अपने पास है वो क्या X/9 है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, X/9 अपने पास है।
तो बताइए, यहां से आप लोग माइनस करके अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक आर्टिकल पर जो प्रॉफिट अपने पास है, माइनस कर लेना तो आप लोगों को समझ में आएगा एक आर्टिकल का जो प्रॉफिट अपने पास है वो अपने पास है x/9 माइनस x/12, यानी कि अपने पास सोल्व करोगे इसको तो x/36 रुपीज आ जाएगा। इतनी बात हम लोग समझ पाए थे और बार बार बीच में लाइट जा रही थी, बोलो ठीक है क्या? यहां से मुझे बताओ, अब मैं अगली लाइन पढ़ रहा हूं, 10 वस्तुओं पर जो डिस्काउंट है वो 5 वस्तुओं पर प्रॉफिट के बराबर है। 10 वस्तुओं पर डिस्काउंट 5 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर अगर है तो मुझे एक बात बताइए, 5 वस्तुओं पर जो प्रॉफिट कितना होगा? एक वस्तु पर प्रॉफिट अगर ये है तो 5 आर्टिकल्स का प्रॉफिट कितना होगा? तो अगर आप कहोगे सर एक का अगर हमें पता है तो 5 का निकालने के लिए 5 से गुना कर दो, तो 5 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 5x/36। सर 5 का क्यों निकाला? क्योंकि उसने खुद ने दिया हुआ है कि 10 वस्तुओं पर जो डिस्काउंट है वो 5 पर प्रॉफिट के बराबर है, तो 5 निकाल लिया। तो 5 पर अगर प्रॉफिट ये है तो 10 आर्टिकल का डिस्काउंट बताइए। तो 10 आर्टिकल का जो डिस्काउंट अपने पास होगा वो भी अपने पास यही होना है, 5x/36। क्यों होना है? क्योंकि सर क्वेश्चन में बराबर दिया हुआ है। तो मुझे बताइए एक फाइल पर एक आर्टिकल का डिस्काउंट कितना होगा? तो आप सर 10 का भाग दे दो, एक पर निकालना है तो इधर 10 से डिवाइड कर दो, 5x/36 डिवाइड कर दोगे 10 से तो 5 से कितनी बार कट गया? 2 बार, तो x अपॉन कितना आ गया? 72 रुपीज। ये अपने पास आ गया, ये लो। अब मुझे बताइए आपके पास किसी वस्तु को आपने यहां पर 10 रुपए का आपने बेचा है, सेलिंग प्राइस 10 रुपए है और 2 रुपए डिस्काउंट है, डिस्काउंट जो है वो 2 रुपए है। तो बताओ उस पर लिखा हुआ कितना है? तो आपको लिखा हुआ उस पर सर 12 रुपए है। तो क्या अगर आपके पास सेलिंग प्राइस है और डिस्काउंट अगर आपके पास है तो उसमें डिस्काउंट जोड़ दिया करो तो मार्क प्राइस आ जाएगा। ऐसे ही आपके पास एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है, देखिए कितना, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है x/12। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस भी आपके पास है, सेलिंग प्राइस कितना है? आप कहोगे सर x/9। और मुझे बताओ एक आर्टिकल पर अगर डिस्काउंट आपके पास ये रहा तो एक आर्टिकल का क्या मार्क प्राइस आप लोग निकाल सकते हो क्या? तो आप कहोगे जो भी सर सेलिंग प्राइस अपने पास है उसमें आप लोग यहां पर x/72 डिस्काउंट जोड़ दीजिए। जैसे डिस्काउंट जोड़ोगे तो अपने पास सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट जोड़ते ही मार्क प्राइस अपने पास आ जाएगा। 2 रुपए छोड़कर अगर 10 रुपए का बेच रहे हो तो बताओ लिखा हुआ कितना है? तो आप कहोगे 12 रुपए।
और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो यहां से मुझे बताइए, ये तो आ गया x/12 जब सोल्व करोगे खुद से बैठकर, ये कितना आ जाएगा x/9। सोल्व करना, एलसीएम 72, 8 और एक अपने पास 9 होगा, 9 से कट जाएगा अपने पास 8 बार, तो क्या x/8 अपने पास हो गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसको यहां से जब कैलकुलेट करोगे तो एलसीएम 72, 9 से 8 बार और एक, कुछ कोशिश करना, ये अपने पास आएगा। तो यहां से यहां तक तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। तो प्रॉफिट हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। प्रॉफिट कितने का है? x/36। अपॉन x/12 और इंटू कर दोगे 100 से, तो क्या 33.33% अपने पास होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और यहां से मुझे बताओ इसने छूट कितने की दी? तो आप कहोगे सर x/, अपने पास यहां से छूट जो इसने दी है वो अपने पास कितने की दी है? तो या तो माइनस कर लो, या हमें पता ही सर x/72 अपॉन x/8 और इंटू करोगे 100 से, तो ये पलट कर ऊपर जाएगा, तो अपने पास क्या 11.11% आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर आ जाएगा। और इन दोनों में जो डिस्काउंट अपने पास यहां पर है वो क्या 22.22%, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलो ठीक है क्या? अब यहां से ये वाले क्वेश्चन को, पहली बात तो मैं बेसिक आप लोगों को सिखाता हूं। इसको हटाकर आप लोग इसको पहले जरूर आप लोग करने की कोशिश करना। बाकी एग्जाम में कैसे करना है अब वो भी आप लोग देख लीजिए। तो मैं कोशिश करता हूं कि बच्चा बेसिक सीख पाए अच्छे से। दूसरे तरीके से अगर क्वेश्चन आपको करना है तो क्या होगा, अपने पास यहां से शुरुआत से हम लोग समझते आ रहे हैं कि 12 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर 9 का सेलिंग प्राइस। एक तो ये दिया हुआ है, और दूसरा जो डेटा अपने पास दिया हुआ है, फिर से समझ लीजिए आप लोग, 12 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 9 के सेलिंग प्राइस के बराबर होगा, और 10 वस्तुओं पर डिस्काउंट, 10 पर डिस्काउंट 5 के प्रॉफिट के बराबर होगा। ये हमारे पास डेटा दिया हुआ है, देखो इधर। तो मुझे एक बात बताओ, आप लोग सब लोग मिलकर ध्यान से समझने की कोशिश करना। सीपी के नीचे कितना पहुंच जाएगा? तो आप कहोगे सर 9। और एसपी के नीचे कितना पहुंच जाएगा? तो आप कहोगे सर 12। डिस्काउंट के नीचे कितना पहुंच जाएगा? तो आप कहोगे सर 5। और प्रॉफिट के नीचे कितना पहुंच जाएगा? तो आप कहोगे सर 10। मुझे एक बात बताइए, क्या कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो रेशियो अपने पास आ गया है वो क्या 3:4 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 3 से कट के 3:4। और डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो क्या 1:2 आ गया, कट गया 5 से एक बार, 5 से 2 बार? इतनी बात मुझे बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? खुशी शर्मा आप भी करिए सर प्लीज, सारी फाइल एक साथ अपलोड कर दिया करें। सारी फाइल ही तो कर रखी है अब की बार तो मैंने।
मतलब आप लोगों का क्वेश्चन यही होता ही है, चाहे कुछ भी कर लो, आप कुछ ही बताओ, इसका क्या ही रिप्लाई हो। तो यहां से मुझे एक बात बताओ सब लोग मिलकर, कि अपने पास यहां से यहां तक आज हमारी क्लास वैसे बढ़िया नहीं हुई, यहां से यहां तक मुझे एक बात बताइए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करने लग गया और मुझे पढ़ाते टाइम लास्ट में 5 मिनट रखने चाहिए। कल से तो 5 मिनट रखेंगे, पढ़ाते टाइम कोई भी चीज का मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि खुद को ही पता लग जाता है यार बढ़िया क्लास नहीं हुई आज, है ना। ऐसे ही मतलब बिना मतलब की चीजों में हम लोग इसका रिप्लाई उसका रिप्लाई, बिना बात का रिप्लाई। 3 से मुझे बताइए, ये अपने पास 4 होगा, बोलिए ठीक है क्या। यहां लाभ 1 रुपए का है और यहां प्रॉफिट है 2 रुपए का, तो प्रॉफिट तो दोनों जगह बराबर बनाओ ना। यहां अगर 1 रुपए का लाभ है तो यहां भी 1 रुपए का लाभ बना लो। तो 1 रुपया अगर प्रॉफिट होगा तो डिस्काउंट तो क्या 0.5 का ही होगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 0.5 का डिस्काउंट होगा। तो तीनों चीज आप लोग लिख सकते हो, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। 3 रुपए का सामान 4 रुपए का बेच रहे हो और जब 1 रुपए का लाभ हो रहा है तो उस टाइम डिस्काउंट है 0.5 का, तो यहां पर 0.5 ऐड करके क्या आप लोग 4.5 लिख लोगे क्या, क्योंकि विक्रय मूल्य में जो भी डिस्काउंट मिल रहा है वो ऐड कर दो। तो 4.5 अपने पास का आप लोग लिखा है, 0.5 छोड़ रहे हो तो ये लीजिए। और यहां से आप लोग प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हो, 1/3 × 100, तो ये आ जाएगा 33.33%। और यहां से आप लोग जो है वो ये कर सकते हैं 0.5/4.5 इंटू अपने पास 100, तो ये अपने पास आ जाएगा 11.11% अपने पास आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या। और दोनों में अंतर पूछा है तो ये अपने पास आंसर आ गया। आप यहां पर मैं आपको ये समझा रहा हूं कि ये चीज आपके जैसे समझ में आ गई थी। कॉस्ट प्राइस 3 और सेलिंग प्राइस अपने पास कितना है 4, डिस्काउंट है 1 और प्रॉफिट कितना है 2, तो हमारे पास कॉमन कौन है दोनों क्वेश्चन में। कॉमन जो अपने पास है वो अपने पास ये है कि यहां से आपके पास जो प्रॉफिट है ना वो 1 रुपए का प्रॉफिट है और इधर भी प्रॉफिट ही तो कॉमन है। दोनों स्टेप में प्रॉफिट ना तो कॉस्ट प्राइस कॉमन है, ना सेलिंग प्राइस कॉमन है, ना डिस्काउंट कॉमन है। कॉमन कौन है प्रॉफिट, तो दोनों जगह प्रॉफिट बराबर कर लो। यहां पर प्रॉफिट था 1 रुपए का, यहां पर प्रॉफिट था 2 रुपए का, तो मैंने प्रॉफिट 1 रुपए का बना दिया। किसी बच्चे के दिमाग में हो सकता है क्या सर हम लोग यहां प्रॉफिट 2 रुपए का नहीं बना सकते क्या। बना सकते हो भाई, बनाओ तो सही, डबल कर दो इसको, ये अपने पास 6 रुपए कर दो, तो ये अपने पास यहां पर 8 रुपए कर दो, तो यहां पर 2 रुपए का लाभ आ जाएगा। बिल्कुल 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया है, तो 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया तो ये लिख लीजिए आप, कॉस्ट प्राइस 6 है, सेलिंग प्राइस 8 है। हमें तो प्रॉफिट को दोनों जगह बराबर करना है क्योंकि कॉमन सिर्फ प्रॉफिट ही है। और जब 2 रुपए का लाभ हो रहा है तो उस टाइम डिस्काउंट 1 रुपए का है, 8 का बेचा और 1 रुपए छोड़ के बेचा,
तो लिखा हुआ कितना था 9, तो यहां से यहां तक तो प्रॉफिट निकलता है 2/3 गुना 2/6 गुना 100, तो वो आएगा 33.33%। और यहां से अपने पास लाभ डिस्काउंट निकलता है 1/9 गुना 100, तो वो आएगा 11.11%। और दोनों में जो अपने पास यहां से डिफरेंस है वो तो 22.22% का डिफरेंस है। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से चीज समझ पाए होंगे। और आज की क्लास कोई ज्यादा बढ़िया क्लास हमारी गई नहीं, कल हम लोग थोड़ा और कोशिश करते हैं भाई क्लास थोड़ी और इम्प्रूव हो, थोड़ी और बढ़िया हो, मतलब पढ़ने में और पढ़ाने में जिसमें मजा आए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।